तो करिए। शासक जी जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर सब एक ही धागे में प्रयोग हुए हैं। किसमें? इस पार्वती परमेश्वर में, जिसको आपने देखा है, जिसका न कोई रूप है, न रंग है, न रेस है, न भेष है। तो शासक जी ऐसे ब्रह्म को जानने के बाद हमें नींद नहीं आना चाहिए और जीवन पर्यंत, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि उठ जाकर मुसाफिर भोर भयो, अब रहे कहा जो सोवत है, और जो सोवत है वो खोवत है। क्या खो दिया? अपना सारा जीवन यूं ही चला गया। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। पानी का मतलब है हम अपने जीवन में सफल बना लें। आज कौन मानव प्राणी नहीं चाहता कि हम मुक्ति को पालें। मुक्ति का मतलब है आवागमन से छुटकारा पाना। तो जब अपने स्वरूप को जान गए कि यह स्वरूप जब तन छोड़ेगा तो कहां मिलेगा? पंच भौतिक शरीर तो अपने अपने में मिल जाएंगे। सिद्ध जल पावक गगन समीरा, ये जितने भी तत्व हैं ये सब अपने मिल जाएंगे। हवा हवा मिल गया, पानी पानी मिल गया, अग्नि अग्नि मिल गया, आवाज आवाज मिल गया, मिट्टी मिट्टी मिल गया। तो शासक जी, और जो इसमें ईश्वर का अंश जीव है वो किसने मिला, यही जानना है। शासक जी तुम्हारा सुंदर भाव है, कहते हैं कि एक सूत पिरोए मणिया और काठे भिन्न भिन्न तो तड़िया। हम अनेक रूप उनको देखते हैं पर सब में एक ही माला में सारे के सारे गुथे हैं, एक ही ब्रह्म में निवास किए हैं। आप ब्रह्मज्ञानी हैं, ये तो जानते हैं कि ब्रह्म कैसा है। ब्रह्म सब में समाया है, सब में ब्रह्म समाया है। ब्रह्म सब में समाया है और जितनी भी सृष्टि है सब ब्रह्म में समाया है, कोई अलग नहीं है। अब आई बात कि आप अपने आप को निरंकारी कहते हैं। हाँ जी, आपने निरंकार को जाना पहचाना तभी तो कह रहे कि हम निरंकारी हैं। बाकी जितने भी सृष्टि में प्राणी हैं सब के सब निरंकारी हैं, क्योंकि सब निरंकार में समाहित हैं, पर जानकारी नहीं। तो शासक जी कहते हैं कि हे जन, सब ब्रह्मांडों में मुझे निराकार का वासा है। किसका? इस ब्रह्म का, निराकार का, राम का। सारे ब्रह्मांड में जितने भी दिख रहे हैं सब में केवल एक परमात्मा का निवास है। शासक जी, पर जाना कैसे जाए? बिना सदगुरु के कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि सदगुरु जानता है तभी तो जनाता है, और जिसने नहीं जाना नहीं पहचाना क्या जना पाएगा। तो शासक जी कहते हैं कि सदगुरु ब्रह्म ज्ञानी के मुझको देखा नहीं जाता। कोई अगर सदगुरु से मुलाकात नहीं की तो इस ब्रह्म को जानना बड़ा दुश्वार है, नहीं पहचान सकता। शासक जी, और जिन भक्तों ने मुझ अभिलाषी को ब्रह्म ज्ञानी के जरिए पहचाना, जानना पहचानना, उसके बाद अनुभव करना। हवा चलता है, हवा को आप देख नहीं सकते, जब शरीर को टच करता है तो अनुभव होता है हवा चल रहा है। उसी प्रकार से ब्रह्म है, जब हम उसको जान जाएंगे पहचान जाएंगे तो हमें अनुभव प्राप्त होगा कि वास्तव में ब्रह्म है, निराकार है, जो सब में समाया है। शासक जी और कहते हैं कि उन्होंने इस तरह देखकर कहा अपनी जुबान से, जिन्होंने देखा है वो इस तरह कहा, कैसे कि आंखें में देखता सब चोट बना रहा, आंखों से देखकर बखान करने लगा कि वाकई भी ब्रह्म है। और तन ने सोना छोड़कर आखाड़ बखाड़ा, कानों से सुनता तो चला आया कि बिन पग चले सुने दिल बाला, और बिन कर कर्म करे विधिनाना, आने में रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता पड़ोगी, अस सब भांति अलौकिक करने। ये सारी क्रियाकलाप किसका है? जब आपकी शरीर चल रही है
ये किसकी कला है? इस ब्रह्म की, जो आपको चला रहा है, सारी सृष्टि को नचा रहा है। कन्नी सुरदा सुरत कर आखाड़ बखाड़ा, और जिभे अंदर बोलता बहुत शाद लुभाड़ा। अब मीठी मीठी वाणी से इसकी बखान करते हैं। बहुत लोग तो अपना अखंड रामायण पाठ ही करते हैं, और कोई राम नाम का जाप भी करता है, और जो जान जाता है वो अजपा जाप में लग जाता है। शास्त्री जी तो कहते हैं कि हम भी कृत कमांदा पक चले सो जाना। अब समझ में आया कि कोई शरीर नहीं, कोई रूप रेखा नहीं, पर सारे सृष्टि में विराजमान है, जिसको गोस्वामी जी ने कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। गोस्वामी जी तो बड़े सुंदर भाव में लिखा कि परमात्मा सब जगह एक समान विराजमान है, पर हमने पढ़ लिया, समझा नहीं। क्यों? कि हमने सदगुरु का सहारा नहीं लिया, सदगुरु की शरण में नहीं गए, तो हमारे समझ में आएगा क्या कि परमात्मा एक समान सब जगह विराजमान है? तो स्वामी जी ने कैसे लिख दिया भाई? तो गलत लिखा है। परमात्मा तो मंदिर में रहता है, मस्जिद में रहता है, गुरुद्वारे में रहता है, पर एक समान सब जगह कैसे विराजमान होगा? तुलसीदास जी बड़ा गलत शब्द लिख दिया है। पर शास्त्री जी समझ में तब आया कि ये सही है जब सदगुरु की शरण में आया कि वास्तविक रूप क्या है ब्रह्म का। अभी आपने सुना कि सब में समाया है, और सब इसमें समाया है, इसलिए तो सारे की सारी सृष्टि क्या है? निरंकारी है, सारे निरंकार में है, कोई निरंकार से अछूता नहीं है, पर हमें ज्ञान नहीं है। शास्त्री जी तो कहते हैं कि देह में अंदर एक मन इंद्रिय परवाना, ये मन जो है